लेजेंड रिसोर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग युन वांग निंग से एक्का वोडेंस पर्ल को छीनना चाहता था, परंतु वांग निंग ने तो उसे ही उल्टा मार दिया था। परंतु इस फाइट में लू यांग ने जो स्वॉर्ड वांग निंग को भेजी थी वह टूट गई थी। वांग निंग तो वहाँ से चली गई थी। तभी त्यान याओ वहाँ पर ही लिंग युन के डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से जा रहा था। लेजेंड रिसोर्ट डोमेन के एपिसोड 150 में हम देखते हैं वहाँ खड़े सभी लोग 9 हेवन फ्रूट्स को देख रहे होते हैं। अब शू यान उस पेड़ के पास जाती और उस पेड़ से कुछ फल को तोड़कर नीचे गिरा देती है। तभी नीचे गिरा एक फल एक अंडे का आकार ले लेता है। यह देखकर लुओ गुआंग काफी ज्यादा हैरान होता है। अब लुओ गुआंग उस अंडे को उठाकर चेक करता है। तभी शू यान उसके पास आ जाती है। उस अंडे को देखकर क्वान लुओ गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि उसे मत छुओ, और अब वह लुओ गुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। परंतु तभी शू यान अपनी स्वॉर्ड को उस अंडे की तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है कि यदि तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो फिर मैं इस अंडे को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। लुओ गुआंग कहता है कि मिस लुओ, आप यह ठीक नहीं कर रही हो। शू यान कहती है कि तुम बस शांत रहो, मैं सब कुछ देख लूंगी। क्वान लुओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी लू यांग उसके पास आता है। लू यांग क्वान लुओ से कहता है कि आप शांत हो जाइए, हम यहाँ केवल डिवाइन फ्रूट लेने आए हैं। और अब वह लुओ गुआंग से कहता है कि तुम इस अंडे को वापस रख दो। इस पर शू यान कहती है कि नहीं, अगर हमने इसे वापस रख दिया तो फिर यह हम पर हमला कर सकता है। लुओ गुआंग कहता है कि मिस लुओ, मुझे लगता है कि लू यांग सही कह रहा है, और फिर वह उस अंडे को नीचे रख देता है। और अब लू यांग लू गुआंग से फल मांगता है, और अब वह उन फल को क्वान लुओ को देते हुए कहता है कि यह लो। यह देखकर उसके दोनों साथी हैरान हो जाते हैं। क्वान लुओ लू यांग से कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। लू यांग कहता है कि चूंकि आपको हम पर भरोसा नहीं है तो फिर अब आप इन डिवाइन फ्रूट को अपने पास रखें और हमारी मदद करें डिवाइन वर्ची की मेमोरी को वापस लाने में। क्वान लुओ कहता है कि अगर मैं यह करने से मना कर दूं तो फिर तुम क्या करोगे। लू यांग कहता है कि तो फिर आप हमें वीक वाटर रिवर को पार करने का रास्ता बता दो और यह फल ले लो। क्वान लुओ उन फ्रूट्स को ले लेता है और उसे बताता है कि उस डिवाइन वर्ची का नाम युन जी जियुई है। वो यान कहती है कि अगर सारा मैटर सुलझ गया हो तो फिर क्यों ना हम आगे बढ़ें। लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अंडे को अपने पास ले आता है। वह कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शायद उससे मिलवा पाऊंगा। और अब वह लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वह जगह काफी तेजी से हिलने लगती है और वहाँ पत्थर गिरने लगते हैं। अब यह देखकर लू यांग परेशान हो जाता है। तभी क्वान लू कहता है कि यह जगह गिरने वाली है, जल्दी यहाँ से निकलो। अब वह लोग काफी स्पीड से उस गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ रहे होते हैं। इधर उस माउंटेन के ऊपर लगी फॉर्मेशन उस माउंटेन को लगातार कोलैप कर रही होती है। उस फॉर्मेशन की पावर इतनी होती है कि वह पूरे माउंटेन को हिलाकर रख देती है। अब गुफा के अंदर से एक सैनिक हाउटियान के पास आता है और बताता है कि सैक लीडर वे लोग बाहर आ रहे हैं। तभी हाउटियान ब्लड एसेंस पिल को खाकर अपनी पावर को बढ़ाता है। तभी वह सैनिक इस पिल को देखकर कहता है कि यह तो ब्लड एसेंस पिल है, यह तो आपकी ताकत 9 निर्वाणा इमोर्टल के बराबर कर देगी। हाउटियान कहता है कि तुम में से कुछ लोग ब्लड एसेंस पिल को खा लो और मेरे पीछे चलो। और अब वह चिल्लाते हुए कहता है कि हम अवश्य ही जीतेंगे। अब वह थोड़ी देर में अपने साथियों के साथ उन लोगों के सामने आ जाता है। वह क्वान लोंग से कहता है कि तुम हमें डिवाइन फ्रूट दे दो। क्वान लोंग कहता है कि अच्छा, तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। हाउटियान कहता है कि इसके पीछे मेरा हाथ ही नहीं पैर भी था, और यदि तुम मुझे डिवाइन फ्रूट्स नहीं सौंपोगे तो फिर तुम मारे जाओगे। और फिर वह अपने वुल से उस पर अटैक कर देता है। क्वान लोंग अपनी स्वॉर्ड से उस बुल स्प्लिट को रोकने की कोशिश करता है और धीरे से वह बुल स्प्लिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। लू यांग क्वान लोंग से कहता है कि सीनियर, हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। क्वान लोंग कहता है कि मैं तो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था, परंतु अब यह व्यक्ति यहाँ आ ही गया है। और अब वह अपनी स्वॉर्ड को लेकर उनके आगे आ जाता है और अब वह लोग एक साथ उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। तभी हाउटियान अपने लोगों को कमांड देता है कि जल्दी से उन लोगों पर अटैक करके उन लोगों से 9 हेवन फ्रूट्स को ले लो। अब लुओ गुआंग अपने एक ही अटैक में वहाँ मौजूद एक सोल्जर को मार देता है, और ऐसा ही शू यान और लू यांग भी करते हैं। अब क्वान लोंग भी एक सैनिक को मारकर जमीन पर आ जाता है, परंतु तभी हाउटियान मौके का फायदा उठाकर क्वान लोंग पर अटैक कर देता है, जिसे क्वान लोंग अपनी स्वॉर्ड से रोकता है। परंतु इसमें क्वान लोंग पीछे खिसक जाता है। क्वान लोंग के अंदर से खून निकल आता है, वह अंदर से काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। हाउटियान लू यांग और उसके साथियों से कहता है कि यदि तुम लोग इसकी रक्षा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम लोगों को यहाँ से आसानी से जाने दूंगा। यह सुनकर क्वान लोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, परंतु तभी हाउटियान उस पर अपनी लात से अटैक कर देता है।
परंतु क्वान लोंग उसे पीछे कर देता है। हाओ टियान क्वान लोंग के हाथ में मौजूद अंडे को लेने की कोशिश करता है, परंतु क्वान लोंग उसे पीछे कर देता है। परंतु तभी हाओ टियान क्वान लोंग पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि क्वान लोंग के हाथ में से वह अंडा छूट जाता है। क्वान लोंग के मुंह में से तो काफी बुरी तरीके से खून निकलता है। अब हाओ टियान उस अंडे को उठा कर कहता है कि पहले तुम अपनी हालत को देखो, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, और अब मैं देखो इस अंडे को अभी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, इसके बाद मैं देखूंगा कि तुम मेरा क्या कर पाते हो। तभी क्वान लोंग स्पीड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उधर हाओ टियान उस अंडे को फोड़ने वाला होता है, परंतु तभी अचानक से लू यांग उस अंडे को आकर पकड़कर वहां से ले जाता है। हाओ टियान लू यांग पर अटैक करने वाला होता है, परंतु लू गुआंग बीच में आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। वह कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त को मारना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे पहले लड़ना होगा। और तभी क्वान लोंग हाओ टियान पर अटैक कर देता है, जिससे कि हाओ टियान घायल हो जाता है। हाओ टियान तो बुरी तरह से घायल हो चुका होता है और अब वह अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। वह जाते हुए अपने सैनिकों से ऑर्डर देता है कि इस केव के एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर दो। यह सुनते ही वहां मौजूद उसके सैनिक उस केव के एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लू यांग और उसके साथी उस एंट्रेंस पर अटैक करते हैं, परंतु इससे कुछ भी नहीं होता। क्वान लोंग लू यांग से पूछता है कि तुमने फिर से मेरी मदद क्यों की। लू यांग कहता है कि सीनियर, मैं नहीं चाहता कि आप किसी अपनी प्रिय चीज को खो दें। क्वान लोंग कहता है कि तुम तो मेरे प्रति अत्यधिक दयालु हो रहे हो। लू यांग कहता है कि सीनियर, मैं पहले ही अपनी लापरवाही के कारण अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो चुका हूँ, इसी कारण मैं इसकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। यह सुनकर क्वान लोंग भी सोच में पड़ जाता है। लू यांग से कहती है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करके सभी को मूर्ख बनाना बंद करो। लू यांग कहता है कि तुम गलत हो, मेरे लिए पूरे अर्थ और हेवन में तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। यह सुनकर सुयान की बोलती वहीं बंद हो जाती है। क्वान लोंग लू यांग से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर लू यांग अपना नाम बता देता है। क्वान लोंग कहता है कि लू यांग, तुम अब से इसकी जिम्मेदारी को संभालना, और अब वह उस एग को उसे दे देता है। वह कहता है कि मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और फिर वह 9 हेवन फ्रूट्स को लुओ गुआंग को दे देता है। अब वह उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारी अब आखिरी मदद करने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर वह अपनी एक स्पिरिचुअल ईगल से उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। तभी हमें मेमोरी की कुछ झलक्स को दिखाया जाता है। क्वान लोंग का वह स्पिरिचुअल पेट वहाँ मौजूद उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले लोगों को काफी आसानी से मार देता है और उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उस केव का गेट भी ओपन हो चुका होता है, परंतु इसमें क्वान लोंग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लू यांग उसके फेदर्स को देखकर कहता है कि अब वह चला गया, और तो और अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब उनके सामने आसमान में हाओ टियान उसके साथी खड़े होते हैं और अब वह उनका सामना करने के लिए उनकी ओर बढ़ जाती हैं। और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।